हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम आपके लिए बैक टू बैक क्लासेस लेकर के आ रहे हैं। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं आपका जो हम यूनिट नंबर 5 कंप्लीट करवा रहे थे बीए सेकंड ईयर के लिए। हमने जो नया बैच स्टार्ट किया हुआ है सोशियोलॉजी का थर्ड सेमेस्टर, यूनिट नंबर 5 पर एक वीडियो ऑलरेडी हमारी बन चुकी है कि आखिर सामाजिक आंदोलन होता क्या है, समाज में जो आंदोलन होते हैं वो होता क्यों है, उसके पीछे रीजन क्या होते हैं, उसके कारण क्या होते हैं और सामाजिक आंदोलन के कितने टाइप्स थे। इन सभी पॉइंट्स पर हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज चैनल पे विजिट करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। आज हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं सामाजिक आंदोलन का। उसमें एक टाइप था जो था सुधार आंदोलन। सामाजिक आंदोलन का एक टाइप था सुधार आंदोलन। तो सुधार आंदोलन होता क्या है ये समझना है, और भारत में सुधार आंदोलनों की क्या विशेषता रही है और क्या कौन कौन से सुधार आंदोलन हुए हैं, उन चीजों पर हमको बात करनी है। ओके दोस्तों, आज हम यही समझने वाले हैं। तो बेसिकली सुधार आंदोलन मतलब क्या, आप समझ पा रहे होंगे। सुधार मतलब क्या कि कुछ चीजों में थोड़ी बहुत कमियां आ गई हैं, उसमें कुछ सुधार करने की जरूरत है, उसमें कुछ बेहतर करने की जरूरत है कि उसके जो प्रोसेस है उसको थोड़ा सा अच्छा कर दिया जाए, जिससे कि उसको अप्लाई करने और उससे जीवन में जो लाभ हो रहा है, जो लोग उससे जुड़े हुए हैं, जो लोग उस चीज को मान रहे हैं, जो उस चीज को फॉलो कर रहे हैं, वो उसको ऐसे वे में लेके जा सकें जिस वे में उनकी जिंदगी में कुछ बेहतर हो सके, वो डेवलप कर सकें, वो आगे बढ़ सके। ऐसा ना हो कि जो थिंकिंग है, जो सोच है, उसी में वो उलझ करके रह जाए। और इसी प्रोसेस को, इसी चीज को जानने के लिए, इसी चीज को बेहतर करने के लिए भारत में कई सारे समाज सुधार आंदोलन किया गया। भारत में जो धार्मिक रूढ़िवादिता रही है वो बहुत ज्यादा चरम सीमा पर हो चुकी थी जिस टाइम पीरियड पर यह समाज सुधार आंदोलन स्टार्ट किया गया, 14वीं 15वीं शताब्दी जब थी। तो ये अपने चरम सीमा पर थे ये चीजें। तो उसमें बहुत सारा कुछ चेंज करने की जरूरत थी, उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी थी जिन पे बदलाव करना जरूरी था। तो उसमें समाज को सुधारने के लिए, समाज को बेहतर करने के लिए 15वीं शताब्दी से लेकर के 18वीं 19वीं शताब्दी तक लगातार प्रयास किए जाते रहे, समाज सुधार आंदोलन किया जाता रहा। बेसिकली अगर हम बात करें तो सुधार आंदोलन सामाजिक आंदोलन का ही एक विशेष प्रकार है। समाज में जो भी आंदोलन हो रहे हैं उन्हीं आंदोलनों में से एक विशेष स्पेसिफिक प्रकार है, एक स्पेसिफिक टाइप है क्या, सुधार आंदोलन। यह समाज में कुछ व्यक्तियों द्वारा किया जाने वाला वो सामूहिक प्रयास है जिसका उद्देश्य कुछ विशिष्ट समस्याओं का समाधान है। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ गई हैं जो रूढ़िवादिता की वजह से आ गई हैं, अंधविश्वास की वजह से आ गई हैं। तो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कुछ व्यक्तियों का एक समूह होता है जो उसके लिए आगे बढ़ता है, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाता है, संस्था बनाता है, लोगों को जोड़ता है और उस मूवमेंट को आगे लेकर के जाता है। तो ऐसे मूवमेंट को कहते हैं हम समाज सुधार आंदोलन। अब समाज सुधार आंदोलन के अगर उद्देश्यों की बात किया जाए कि आखिर रीजन क्या है, क्यों समाज सुधार आंदोलन भारत में चलाया गया, 15वीं शताब्दी से लेकर के 19वीं शताब्दी तक लगातार सुधार आंदोलन चलाए गए, तो उनके पीछे रीजन था, क्या चीज खत्म करने की कोशिश की जा रही थी, किस चीज में सुधार की बात की जा रही थी। तो अगर हम बात करें समाज सुधार आंदोलन के उद्देश्य, तो इसमें आप देख सकते हो पहली चीज है छुआछूत और जातिगत असमानता। छुआछूत और जातिगत असमानता चरम सीमा पर थी, तो इसको खत्म करने के लिए कई सारे आंदोलन चलाए गए। छुआछूत के विरोध गांधी जी के द्वारा आंदोलन चलाया गया और भी लोगों के उसमें मूवमेंट में शामिल हुए कि छुआछूत और जातिगत असमानता की व्यक्ति को उसके जाति के आधार पर, उसके कास्ट के आधार पर, उसके धर्म के आधार पर छुआछूत की भावना ना हो कि हम किसी का छुआ खा ना सकें। किसी ने अगर हमारे घर में प्रवेश कर दिया, अगर वो नीची जाति का है, तो हम अपने घर को धुलवाएं कि नहीं, हमारा तो घर ही अपवित्र हो गया, मंदिर में एंट्री ना हो सके। तो ये सारी जो चीजें थी, इन प्रॉब्लम्स, ये एक बड़ी प्रॉब्लम थी यार। कोई भी पर्सन है, वो तो इंडिविजुअल एक इंडिविजुअल होता है ना, उसकी अपनी खुद की कुछ पर्सनालिटी होती है। कोई भी पर्सन जा रहा है और वो जाए और आप उसके जाने से अपना घर धुलवाने लगे, आपको लगे नहीं मेरा अपवित्र हो गया, तो उसकी मेंटल हेल्थ किस लेवल पर जाएगी कि यार मैं इतना गिरा हुआ हूं, मैं इतना नीच हूं, मैंने गलती क्या की है, मेरी गलती क्या है, यही है कि मैं उस जाति में, उस धर्म में पैदा हो गया, ये मेरी गलती है। तो इस जो छुआछूत की भावना थी, जातिगत असमानता था कि जाति के आधार पर किसी को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, जाति के आधार पर किसी को बड़ा समझा जा रहा है और जाति के आधार पर किसी को छोटा समझा जा रहा है। तो छुआछूत और जातिगत असमानता के विरुद्ध इसको सुधार करने के लिए कि छुआछूत और जातिगत असमानता की भावना है जो इसको खत्म किया जा सके, इसके लिए भी सामाजिक सुधार आंदोलन किया गया। दूसरी चीज है सामाजिक कुप्रथाएं। समाज में कई सारी कुप्रथाएं थी, उन कुप्रथाओं को खत्म करने के लिए भी आंदोलन किया गया। जैसे कि आप सती प्रथा देख सकते हैं। सती प्रथा क्या था कि मतलब एक स्त्री है जिसको उसके पति की मृत्यु के बाद उसकी सैया पर लिटा करके उसको उसके साथ आग लगा दिया जा रहा है। एक टाइम पर ये शायद रिलेवेंट रहा होगा, एक टाइम पर शायद ये चीज बेहतर रहा होगा और इसका यूज किया गया होगा किसी के द्वारा, लेकिन वो उसके बिल के द्वारा किया गया होगा, वो उसकी इच्छा के द्वारा किया गया होगा। क्या मेरा पति ही नहीं रहा तो अब मुझे जिंदगी में रहने का मतलब क्या है, लोगों के इस तरीके के सेंस के द्वारा ये चीज किया गया होगा कि नहीं नहीं मुझे अब नहीं रहना लाइफ में।
लेकिन इसको जब एक परंपरा के रूप में आप बना दे रहे हो तो किसी की मर्जी हो या ना हो, उसको उस परंपरा को निभाते हुए वो चीज करना पड़ेगा। तो जो चीज आप अपनी मर्जी से जो आप सेक्रीफाइस दे रहे हो ना, उस चीज का तो वर्थ है। लेकिन अगर कोई चीज जबरदस्ती आपसे करवाई रही है जस्ट बिकॉज ऑफ द नेम कि हाँ यार ये तो प्रथा है, ये तो परंपरा है, करना ही पड़ेगा, तो उस चीज को खत्म करना जरूरी था। आप देखोगे, आप प्राचीन समय में देख सकते हो कई सारे ऐसे इंसिडेंट हुए जब किसी बाहर वाले ने आक्रमण किया तो उनकी रानियों ने दाह में कूद करके अपनी जान दे दिया। आपने ये पद्मावती की स्टोरी में भी देखा होगा, और भी कई सारी स्टोरीज ऐसी घटी हैं। तो वहां पर क्या हो रहा था, अपनी मर्जी से वो चीज किया जा रहा है। लेकिन सती प्रथा में क्या था कि नहीं नहीं, अब वो परंपरा हो चुकी है, तो तुम्हें पति की डेथ हो गई तो तुम्हें मरना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो उसके खिलाफ जो सामाजिक कुप्रथाएं थी, धार्मिक अंधविश्वास जो थे, मतलब कुछ भी चीजें हैं हम धर्म को एक अंधविश्वास की तरह मानते चले, क्योंकि क्या हुआ उस टाइम पीरियड पे इतना ज्यादा फैल चुका था धार्मिक अंधविश्वास ना, कि धर्म के नाम पर लोगों से कुछ भी करवाया जा रहा था, अंधविश्वास के नाम पर लोगों से कुछ भी करवाया जा रहा है, कुछ भी वो किए जा रहे हैं। और बेसिकली जो ये चीजें हैं, बड़े जो कैटेगरी जिनकी बड़ी होती है, जो इसमें ज्ञान दे रहे होते हैं, वो कुछ भी बोल के चले जाते हैं जिससे कि उनका फायदा हो सके, और उसके बाद लोग अंधविश्वासों में डूबे रहते हैं। तो उसके खिलाफ आंदोलन किया गया, राष्ट्रीयता की भावना को प्रोत्साहन दिया गया कि जो छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ है हमारा देश, ये एक हो सके और एक राष्ट्र बन सके, और राष्ट्र के प्रति सबको प्रेम हो सके। और कहीं ना कहीं ये राष्ट्रीयता की जो भावना है, इसको प्रोत्साहन करने से ही हमारे देश में आजादी की जो परंपरा चली, हमारे देश में आजादी के लिए जो लड़ाई लड़ा गया, वो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय भावना के प्रोत्साहन के कारण ही हुआ। तो इस पर भी सुधार किया गया। हिंदू धर्म की प्रतिष्ठा की पुनर्स्थापना किया गया। हिंदू धर्म की प्रतिष्ठा की पुनर्स्थापना करने के लिए भी बहुत सारे सुधार आंदोलन किया गया कि जो हिंदू धर्म में कमियां पाई जा रही हैं, जो हिंदू धर्म को बदनाम किया गया बिकॉज ऑफ द सामाजिक कुप्रथाएं, अंधविश्वास। तो इन्होंने जो समाज में गंद फैला करके रखा हुआ था, जिससे धर्म की जो एक रियल आस्था होती है वो चीज खतरे में थी। तो हिंदू धर्म की जो प्रतिष्ठा थी उसकी पुनर्स्थापना करने के लिए भी सामाजिक सुधार आंदोलन किया गया। मानवता को प्रोत्साहन देना, यानी कि मानवता सबसे बड़ी चीज होनी चाहिए। इस पे कई बार गांधी जी ने भी कहा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी ने कहा कि नहीं नहीं यार, अगर कोई पर्सन है तो उसके साथ मानवता का व्यवहार होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि वो किसी अन्य रिलीजन से है, धर्म से है, कास्ट से, तो उसके साथ मानव जैसा व्यवहार भी ना किया जाए। तो मानवता का व्यवहार सबके साथ होना चाहिए, इसमें भी सुधार आंदोलन किया गया। भारतीय संस्कृति और पश्चिमी संस्कृति के समन्वय स्थापित करने के लिए भी कई बार इसमें क्या किया गया, समाज सुधार आंदोलन किया गया कि भारतीय संस्कृति जो हमारी संस्कृति है और पश्चिमी जो वेस्टर्न कल्चर आया हुआ है, उनमें समन्वय स्थापित हो सके। ऐसा ना हो कि वो एक दूसरे के विरोधी हो जाए और फिर डेवलपमेंट ही रुक जाए। तो भारतीय संस्कृति भी बनी रहे और पश्चिमी संस्कृति जो विकास की तरफ बढ़ रही है, इन दोनों को मिला करके भारतीय संस्कृति के साथ ही विकास किया जाए भारत का। तो भारतीय संस्कृति और पश्चिमी संस्कृति के समन्वय स्थापित करने के लिए भी कई सारे आंदोलन चलाए गए। स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन दिया गया, क्योंकि जब तक बढ़ेंगे नहीं, माइंडसेट ओपन नहीं होगा। बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाने की बात किया गया कि जो बाल विवाह है, जिनको अभी उस लेवल पर वो मेच्योरिटी हो ही नहीं पाए कि मुझे करना क्या लाइफ में, कौन चाहिए मुझे लाइफ में, लाइफ का मेरा क्या विजन है, क्या मतलब वो अपने बारे में सेल्फ अवेयर नहीं है, और उस टाइम पर उनकी शादी विवाह हो जा रहे हैं, फिर उनको उसी चीज में ढकेल दिया जा रहा है। उसके बाद वो उनको पता ही नहीं कि वो कर क्या रहे हैं, बस हो रहा है, चल रहे हैं चीजें। तो इन सारे चीजों को, इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भारत में समाज सुधार आंदोलन चलाया गया। अब भारत में चलाए गए कुछ प्रमुख समाज सुधार आंदोलन रहे हैं, जिसमें आंदोलनों में आप देखोगे पहली आंदोलन रही है ब्रह्म समाज की। ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय, और इन्होंने ही सबसे पहली बार सती प्रथा पर अपने विचार रखे और सती प्रथा को खत्म करने के लिए इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उसके बाद दूसरा आप देख सकते हो, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था स्वामी विवेकानंद ने, उसमें भी उन्होंने बहुत कुछ किया है। आर्य समाज की स्थापना किया स्वामी दयानंद सरस्वती ने, जिसमें हिंदू धर्म के जो प्रतिष्ठा थी उसको पुनर्स्थापना करने में बहुत बड़ा योगदान है इनका। अलीगढ़ आंदोलन जो सर सैयद अहमद खां के द्वारा किया गया, कि किस तरीके से, मतलब जब आंदोलन की स्टार्ट हुआ ना 15वीं शताब्दी के बाद, तो इसमें किसी धर्म, जाति, भेदभाव, इन सभी से उठ करके हर किसी ने समाज में फैली जो कुप्रथाएं हैं उनके खिलाफ लड़ना स्टार्ट किया, उनके खिलाफ आवाज उठाना स्टार्ट कर दिया। तो कई सारे आंदोलन इसमें किया गया। तो बेसिकली जो बात किया जा रहा है ना समाज सुधार आंदोलन, तो समाज सुधार मतलब कि समाज में जो भी बुराइयां हैं, जो भी चीजें थी समाज में, जो भी लग रहा था कि नहीं नहीं यार ये चीज समाज को खराब कर सकती है, या ये चीज समाज को आगे नहीं बढ़ने देगी, समाज को बेहतर नहीं बनने देगी, समाज में जो चीजें आ गई हैं जो समाज को कहीं ना कहीं रोक रही है, विकास की तरफ बढ़ने नहीं दे रही है, उन चीजों को खत्म करके समाज को एक बेहतर समाज बनाया जा सके, जिससे कि समाज में समानता हो, एकता हो, और हमारा देश, हमारा राष्ट्र आगे बढ़ सके और एक राष्ट्रीयता की भावना डेवलपमेंट हो सके। तो इसलिए भारत में समाज सुधार आंदोलनों की स्थापना किया गया। तो ये था हमारा आज का चैप्टर, और आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ने वाले हैं कि भारत में समाज सुधार आंदोलन क्या थे।
आई होप वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए। पहली बार चैनल पे आए हैं, प्लीज विजिट द चैनल। इफ यू थिंक इट इज वैल्यूएबल तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। एंड आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा। ओके मेरे दोस्त, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, बाय बाय।